हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का समय चल रहा है, बारिशें हो रही हैं ज़ोरों से। और इस सावन में यानी कि सावन सोमवार शिव जी की महत्व ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और ये जो आप चैनल देख रहे हैं, ये तो शिव भक्त का चैनल है, तो इसमें शिव जी की महत्वता के बारे में तो हम बताते ही रहते हैं। तो आज हम पार्थिव शिवलिंग जो हमने बनाया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, सावन का समय चल रहा है और शिव की महिमा हर जगह हो रही है। तो मैंने एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाया है, और अगर आप चाहें तो इस सावन में 108 शिवलिंग बना करके उसकी पूजा विधि विधान से करके आप उसको विसर्जित कर सकते हैं अपने मनोकामना पूर्ति के लिए। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक शिवलिंग बनाया है, लेकिन आप ये उपाय सावन के सोमवार में कर सकते हैं। आप 108 शिवलिंग बनाइए और उनकी पूजा विधिवत से करिए और अपनी कोई भी मनोकामना उनके सामने रखिए, आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं, हमें अपने अंगूठे के बराबर का शिवलिंग रखना पड़ता है, इससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। और फिर उसकी आप पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने कोई भी आपके नज़दीकी जो मंदिर होता है, उसमें आप जाकर के शिव जी की पूजा करते हैं, तो सावन के सोमवार में 108 चीज़ें आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो चने की दाल हो। और ख़ासकर ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ग्रहों के उपाय के लिए। जैसे कि चने की दाल का अगर आप उपाय कर रहे हैं, चने की दाल अगर आप भोले बाबा पे समर्पित कर रहे हैं, तो आपका गुरु ग्रह अवश्य कमज़ोर होगा, और गुरु ग्रह के उपाय के लिए ये करते हैं। मूंग की दाल हरी चीज़ों से निर्भर है, बुध ग्रह से। तो इसी तरीके से आपके चावल जैसे कि चंद्र से रिलेटेड है, तो हम ये सब चीज़ उपाय कर सकते हैं। और आपकी कोई भी मनोकामना, जिसके पुत्र या पुत्री नहीं हो रहे हो, बच्चों की समस्या हो, तो वो शिव जी पे गेहूँ अर्पण कर सकते हैं 108 दाने। इस सावन में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो मैंने ये छोटा सा शिवलिंग बनाया था गमले में, जो कि मैंने कनेर का पौधा लगा हुआ है। मेरे पास एक गमला और था जिसमें ये जो बेलपत्र का पौधा लगा है, लेकिन मैंने बेलपत्र के पौधे के नीचे शिवलिंग का निर्माण नहीं किया, क्योंकि वो पौधा काफ़ी छोटा था, उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती। इसलिए मैंने कनेर का पौधा में शिवलिंग बनाया, और उसमें मैंने विधि विधान से पंचोपचार से पूजा करी। जैसे कि आप शमी पत्र अर्पण कर सकते हैं। मेरे टेरेस गार्डन पे शमी का बहुत बड़ा पेड़ लगा है, यानी कि आप उसे प्लांट ही कह सकते हैं एक तरीके से, पर शमी एक तरीके से पौधा नहीं होता, वो पेड़ होता है। तो उसके शमी के पुष्प आप शिव जी को अर्पण करिए, वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं शिव जी। शमी के पत्ते अर्पण करिए, और पुष्प जो भी आपके गार्डन में अवेलेबल हों, और हो सके तो ताज़े पुष्प चढ़ाइए शिव जी पे, बासी पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। अब जिसकी समस्या है, जिसको पुष्प नहीं मिल रहे हैं, उनकी समस्या है, मजबूरी है, तो वो फिर मार्केट से परचेज़ करके भी पुष्प अर्पण कर सकते हैं। और आप जो जल का प्रयोग करते हैं शिव जी को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए, अभिषेक कराने के लिए, वो एकदम ताज़ा जल होना चाहिए। और अगर आपके पास ताज़ा जल नहीं भी है, कोई समस्या है, तो पहले आप गंगा जल डालिए, उसके ऊपर से फिर वो जल डालिए, जिससे कि वो जल शुद्धिकरण हो जाएगा। और कई प्रकार से हम जल को शुद्धिकरण, यानी कि जल को, जैसे कि हमारी जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, गंगा, यमुना, सारी नदियों के नाम आप उस जल के आगे बोलिए, जो भी आपके लोटे में जल है, और उन सब का नाम ले करके और बोलिए। ऐसी भावना रखिए कि वो सारा जल इस लोटे के अंदर आ चुका है, और फिर ये सारे नाम बोल करके वो जल के आगे आप फिर अपने शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करिए। तो देखिए कि आपको कितना अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कई बार गंगा जल नहीं भी होता है, तो आप जितनी भी पूजनीय हमारी नदियां हैं, उन सब का नाम लेके अपने लोटे के आगे जो जल है आपके, उन सब का नाम लेके आप उन जल अभिषेक कर सकते हैं शिव जी को, या कोई भी अब भगवान की पूजा करते हैं उनको। तो ये एक छोटा सा उपाय था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज जो मैं जो शिव पूजा कर रही हूँ, इस समय बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो दिया जलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हाँ, बस अगरबत्ती जल चुकी थी, लेकिन दिया जलाना बहुत मुश्किल। जैसे ही हम ऊपर बैठ कर के, यानी कि अपनी छत पे, टेरेस पे बैठ कर के पूजा करते हैं, तो ऐसे में दिया जलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप अपने पास एक दिया का जो रोकने के लिए बुझे ना एक स्टैंड टाइप आता है, वो अवश्य रखें अपने पास। तो ये था सावन की कुछ इस तरीके से पूजा जो कि हमने
एक छोटी सी पूजा करी पार्थिव शिवलिंग बना के, और आप 108 शिवलिंग भी बना करके पार्थिव शिवलिंग उनको विसर्जित कर सकते हैं। और एकदम से जैसे शिवलिंग बना के उनकी पूजा करने के बाद एकदम से विसर्जन नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय रुकना चाहिए। शाम के समय आप विसर्जित कर सकते हैं। आपके पास कोई नदी है, नदी आसपास, तो आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं शिवलिंग को। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो एक जल का पात्र लीजिए बड़ा सा, उसमें गंगा जल मिला लीजिए और उसमें आप विसर्जन कर सकते हैं। और आप गमले में अगर आपने शिवलिंग बनाया है तो गमले में ही आप उनको अभिषेक करते करते विसर्जित कर सकते हैं। गमले की मिट्टी में ही वो विसर्जित हो जाएंगे शिव जी। और ज़्यादातर ये बोला जाता है कि जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, हमें शमी के पौधे के नीचे बनाना चाहिए, पेड़ के नीचे, या फिर हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे बनाना चाहिए। उससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन मेरे पास कनेर का पौधा था, कनेर का पौधा भी काफ़ी शिव जी को पसंद है, कनेर के फूल भी, तो मैंने कनेर के पौधे के नीचे ही शिव जी बना दिए। और वैसे मेरे पास बेलपत्र का पौधा भी है, बट वो पौधा छोटा था इसलिए हम बना नहीं सकते हैं। सावन के सोमवार जब चल रहे हों, सावन का महीना जब चल रहा हो, तो आप ये बातों का खास ध्यान रखें कि आप पवित्रता होनी चाहिए पूजा पाठ में, और आपको रोज़ नहा के करना है, ये तो आवश्यक है ही, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन साथ के साथ आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए।